सुप्रीम अमृतम और सेफगार्ड ब्रांड नाम के तहत वर्टिकल और मॉड्यूलर डिजाइनों में अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज टैंक्स और सेप्टिक टैंक्स प्रदान करता है। अमृतम पानी के टैंक्स वाटर स्टोरेज की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु, जबकि सेफगार्ड सेप्टिक टैंक्स ऑन साइट और डिसेंट्रलाइज्ड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए डिजाइन किए गए हैं। ये रेडीमेड टैंक्स पारंपरिक रूप से निर्मित कंक्रीट या ईंट चिनाई से बने टैंकों की तुलना में कई बेहतर फायदे प्रदान करते हैं। टैंकों की संस्थापन पद्धति का उसके परफॉर्मेंस पर काफी असर होता है, अपितु इन सर्वोत्तम इंजीनियरिंग से बने टैंकों को मानक प्रक्रियाओं और दिशा निर्देशों के अनुसार संस्थापित करना अनिवार्य है। मॉड्यूलर अंडरग्राउंड टैंक्स की संस्थापन प्रक्रिया। गड्ढे की खुदाई। अंडरग्राउंड टैंक के आकार से लगभग 600 मिलीमीटर बड़ा गड्ढा खोदें। बेडिंग तैयार करना। टैंक को समतल और पक्की नींव प्रदान करने के लिए 6 इंच पीसीसी का बेड तैयार करें, जिसमें ऐसी कोई भी नुकीली यानी तीक्ष्ण वस्तु एवं पत्थर आदि चीज ना हो जो टैंक को छेद कर सके। पहले घटक को सही जगह पर रखना। मॉड्यूलर टैंक के पहले भाग को गड्ढे में उतारें और सही जगह पर रखें। सुनिश्चित करें कि यह सीधा होने के साथ ही गड्ढे के बीचों बीच स्थित हो। इसे सही सीध में रखें और स्पिरिट लेवल का इस्तेमाल करके समतल करें। इंटरमीडिएट पाइप कनेक्शन करने के लिए छेद बनाएं और उस पर रबर रिंग्स लगाएं। इंटरमीडिएट पाइप कनेक्शन। रबर सील पर रबर ल्यूब्रिकेंट लगाएं और इंटरकनेक्टिंग पाइप और वेंट पाइप का कनेक्शन करें। पाइप को धकेलना। इंटरकनेक्टिंग पाइप को पहले भाग के अंदर पूरी तरह से धकेलें। दूसरे घटक को रखना। दूसरे भाग को नीचे उतारें, सही तरीके से रखें और सही सीध में लाएं। फिर होल बनाकर रबर सील लगाएं और इसे पहले से रखे भाग के पास लाएं। दोनों भागों को सीध में लाना। 2 साथ साथ रखे हुए भागों के होल्स मिलाएं। पहले भाग के अंदर से कनेक्टिंग पाइप को धकेलते हुए घुसाएं। अंतिम भाग को रखना, सीध में लाना और जोड़ना। अंतिम भाग को गड्ढे में रखें और बीच वाले भाग के साथ मिलाएं। कनेक्टिंग पाइप का उपयोग करके उसे जोड़ें। अंतिम भाग का कनेक्शन दिए गए चार्ट के अनुसार किया जाना चाहिए। जोड़ों को ढकना। एक दूसरे से सटे मॉड्यूलर भागों के जोड़ों के बीच बैकफिलिंग सामग्री का प्रवेश ना हो, इसलिए जोड़ों की सतह पर गोंद का उपयोग करके टारपोलिन शीट लपेटें। पेडेस्टल सपोर्ट। टैंकों की स्थापना के पश्चात होने वाली हलचल को रोकने के लिए दोनों बाजू पर पीसीसी पेडेस्टल का निर्माण करें। प्रारंभिक बैकफिलिंग। बेड के स्तर से 400 मिलीमीटर ऊपर तक सुझाए गए बैकफिलिंग सामग्री का उपयोग करके बैकफिलिंग करें। विशेष रूप से ये सुनिश्चित करें कि टैंक के पैरों के नीचे और बीच में कोई भी खाली जगह ना हो। अंतिम बैकफिलिंग। टैंक को पहले 1/4 क्षमता तक पानी से भरें, फिर सुझाए गए सामग्री के साथ बैकफिलिंग शुरू करें। बैकफिलिंग और पानी भरने का कार्य टैंक की अधिकतम क्षमता तक भरे जाने तक साथ साथ करना चाहिए। सुनिश्चित करें कि बैकफिलिंग का स्तर टैंक के जल के स्तर से अधिक ना हो। टैंक के चारों ओर बैकफिलिंग की चौड़ाई न्यूनतम 300 मिलीमीटर होनी चाहिए। बैकफिलिंग सामग्री को 250 मिलीमीटर मोटी परतों में डाला जाना चाहिए और 90% प्रॉक्टर डेंसिटी तक दबाया जाना चाहिए। खुदाई में निकली मिट्टी, रेत या नरम मुरुम हो तो उसका इस्तेमाल बैकफिलिंग के लिए किया जा सकता है, पर यदि वो काली, बलुई या दलदली मिट्टी हो तो केवल रेत, पत्थर का चूरा या 10 मिलीमीटर तक की बजरी का इस्तेमाल करना चाहिए। इनलेट और आउटलेट कनेक्शन बनाएं। इनलेट, आउटलेट और वेंट कनेक्शन करें तथा टैंक के नेक तक शेष बैकफिलिंग को पूरा करें।
ऊपरी हिस्से पर कंक्रीट स्लैब कास्ट करें और कवर लगाएं। साइड लोडिंग की स्थिति के अनुसार उचित कवर चुनें और टैंक के ऊपर बिठाएं। यदि हल्के मोटर वाहन का आवागमन हो तो टैंक की पूरी चौड़ाई के लिए आरसीसी स्लैब के साथ उचित लोड क्लास के जीआरपी कवर बिठाएं। स्टैंड अलोन और वर्टिकल टैंक की संस्थापन प्रक्रिया मॉड्यूलर टैंक के समान रहेगी। चित्रों में दिखाए गए आसान चरणों का पालन करें। एक्सकेवेशन, बेड प्रिपरेशन, दानेदार सामग्री का 6 इंच मोटा, समतल और पर्याप्त रूप से सख्त बेड तैयार करें और इसे ठीक से कॉम्पैक्ट करें। टैंक की पोजीशनिंग, टैंक को गड्ढे में उतारें और सही तरीके से रखें। टैंक में पानी भरना, टैंक में 1/3 क्षमता तक पानी भरें। बैक फिलिंग, मानक दिशा निर्देशों के अनुसार बैक फिलिंग पूरा करें। इनलेट, आउटलेट और वेंट कनेक्शन बनाएं। आवश्यक लोड क्लास का कवर रखें। कृपया ध्यान दें, भूमिगत टैंक्स के संस्थापन की अधिकतम गहराई जमीनी स्तर से 600 मिलीमीटर है। अगर ये इससे अधिक हो या फिर वाटर टेबल का स्तर ऊंचा हो तो हमारे विशेषज्ञों की टीम से परामर्श करने की सलाह दी जाती है। केवल पाइप कनेक्शंस को छोड़कर अमृतम वाटर स्टोरेज टैंकों की संस्थापन प्रक्रिया सेप्टिक टैंक जैसी ही रहेगी। टैंकों के अपेक्षित प्रदर्शन के लिए दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। धन्यवाद।